बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर रिप्रोडक्शन, जिसमें आज हमारा टॉपिक है ट्विन्स। ट्विन्स हम कहते हैं जुड़वा को। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप अक्सर देखते हैं कि किसी के यहाँ एक से ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं, या जिनको हम कहते हैं कि भाई जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। आज हम देखेंगे बेसिकली ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं और ये इनके अंदर फ़र्क क्या होता है, और ट्विन्स की कितनी टाइप्स लिखी हुई हैं आपके कोर्स के अंदर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके कोर्स के अंदर उन्होंने ट्विन्स की दो टाइप्स लिखी हुई हैं। एक हमारे पास आ जाते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स, और सेकंड इसका नाम जो आता है हमारे पास वो है मोनोजाइगोटिक। सेकंड जो टाइप आती है ट्विन्स की वो है फ्रेटर्नल ट्विन्स, या इसको फिर डाइजाइगोटिक ट्विन्स का नाम भी दिया जाता है। तो ये हमारे पास दो टाइप आ जाती है ट्विन्स की, आइडेंटिकल ट्विन्स और फ्रेटर्नल ट्विन्स। यहाँ पर हम देखेंगे कि इनके अंदर फर्क क्या होता है, आइडेंटिकल ट्विन्स क्या होते हैं और फ्रेटर्नल ट्विन्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे आइडेंटिकल ट्विन्स की। तो हम प्रोसेस देखते हैं, नॉर्मली क्या होता है कि एक स्पर्म सेल वो फ्यूज करता है एग सेल के साथ। अब यहाँ पर जब ये फ्यूज करेंगे तो इनकी फ्यूजन के नतीजे में हमारे पास बन जाता है जाइगोट। अब नॉर्मल प्रोसेस में क्या होता है कि ये जाइगोट आगे एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट होता है, और वो एम्ब्रियो क्या करता है, एक मुकम्मल जानदार के अंदर तब्दील हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आइडेंटिकल ट्विन्स के अंदर क्या होगा कि ये जो हमारे पास जाइगोट बना है इसके अंदर बाजुकात क्लीवेज स्टार्ट हो जाती है। जब इसके अंदर क्लीवेज होगी तो ये जो जाइगोट है ये दो हिस्सों के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, दो पार्ट्स के अंदर तब्दील हो जाता है। इन दोनों पार्ट्स को हम नाम देते हैं ब्लास्टोमर्स का। इस तरह हमारे पास क्या हो गया कि ब्लास्टोमर्स की दो सेल्स या दो हिस्से आ गए। तो इस तरह दो ब्लास्टोमर्स हमारे पास बन जाएंगे। अब नेक्स्ट क्या होगा कि ये जो दो ब्लास्टोमर्स हैं ये हमारे पास दो एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, दो मुख्तलिफ एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमने मोनोजाइगोटिक का नाम दिया था आइडेंटिकल ट्विन्स को। वो क्यों दिया था वो भी यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ। वो बेसिकली इस वजह से क्योंकि ये एक ही जाइगोट दो ब्लास्टोमर्स के अंदर कन्वर्ट हुआ है और उससे दो एम्ब्रियो बने हैं, इस वजह से इसको हम मोनोजाइगोटिक का नाम भी देते हैं। तो जब यहाँ पर हमारे पास ये दो एम्ब्रियो बन जाएंगे, फिर ये क्या होता है कि ये जो दोनों एम्ब्रियो होंगे ये एक ही फीमेल वोम के अंदर, एक ही थैली के अंदर एक ही फीमेल वोम के अंदर इनकी जो डेवलपमेंट होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर प्रोसेस क्या होगा कि ये जो दो हमारे पास एम्ब्रियो हैं या दो इंडिविजुअल जो डेवलप हो रहे हैं, इनको एक ही प्लेसेंटा के जरिए यहाँ से खुराक मिलेगी। प्लेसेंटा का आपको पता होगा, प्लेसेंटा हम कहते हैं ऐसा टिश्यू जो कि मदर से क्या करता है, बच्चे को खुराक प्रोवाइड करता है, और बच्चे के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उसको प्लेसेंटा के जरिए वो मदर के अंदर ट्रांसफर कर देता है। तो यहाँ पर एक ही प्लेसेंटा के जरिए क्या हो रहा है कि दोनों जो एम्ब्रियो हमारे पास बने थे उनको खुराक भी मिल रही है, उनके वेस्ट प्रोडक्ट भी एक ही प्लेसेंटा के जरिए चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास दो जानदार दो इंडिविजुअल के अंदर प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब हमारे पास ये जब आइडेंटिकल ट्विन्स प्रोड्यूस होते हैं इनके अंदर क्या कंडीशंस होती हैं कि ये सेम सेक्सेस होंगी, कि इनकी जो जेंडर होती है सेम सेक्स होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एक ही एम्ब्रियो एक ही जाइगोट से बने थे, इस वजह से इनके अंदर हम देखते हैं कि ये सेम सेक्स होगी इनके अंदर। और दूसरा जो इसके अंदर होगा वो पॉइंट क्या होगा कि ये आइडेंटिकल होते हैं। अब यहाँ पर हमने सेम सेक्स की बात की, वो ये थी कि अगर एक बच्चा
फीमेल है तो दूसरा भी क्या होगी, फीमेल ही होगी। और अगर एक मेल है तो दूसरी भी क्या होगी, मेल होगी। तो ये एक दूसरे से आइडेंटिकल होंगे, एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे। तो ऐसे ट्विंस को हम नाम देते हैं आइडेंटिकल ट्विंस का। तो सेकंड जो टाइप्स है हमारे पास वो है फ्रेटर्नल ट्विंस, या जिसको डाइजाइगोटिक ट्विंस का नाम देते हैं। बाज केसेस के अंदर क्या होता है कि नॉर्मल केसेस के अंदर तो एक ही जो एग है वो फीमेल के अंदर प्रोड्यूस होता है। बाज केसेस के अंदर हम देखते हैं कि एक से ज्यादा दो एग सेल प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब यहां पर जब दो एग प्रोड्यूस हो जाएंगे तो यहां पर प्रोसेस क्या होगा कि दो स्पर्म यहां पर आकर इनके साथ फ्यूजन करेंगे। जब इनके अंदर फ्यूजन होगी तो ये जो एग है ये एक जाइगोट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर ये दूसरे जाइगोट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो मुख्तलिफ जाइगोट बन गए। इस वजह से इसको हम क्या नाम देते हैं, डाइजाइगोटिक। डाई का मतलब होता है दो जाइगोट बन गया। तो ये दोनों मुख्तलिफ जाइगोट हमारे पास बन जाएंगे। अब नेक्स्ट क्या प्रोसेस होगा कि ये जो दो जाइगोट बने हैं ये दो मुख्तलिफ एम्ब्रियो के अंदर तब्दील हो जाएंगे। ये हमारे पास जाइगोट बने थे और यहाँ पर ये एम्ब्रियो बन गए। अब ये जो हमारे पास एम्ब्रियो बने हैं ये क्या करते हैं कि एक ही दोनों मुख्तलिफ फीमेल वोम के अंदर इनकी जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होगा वो स्टार्ट होगा। यहाँ पर एक आ जाता है, एक फीमेल वोम के अंदर एक थैली के अंदर, और दूसरा एक यहाँ पर, दो थैलियाँ यहाँ पर बन जाती है हमारे पास। तो यहाँ पर क्या प्रोसेस होता है कि इन दोनों को मुख्तलिफ प्लेसेंटा के जरिए खुराक वगैरह मिल रही होती है। यहाँ पर हमने देखा था आइडेंटिकल ट्विंस के अंदर कि एक ही प्लेसेंटा था, यहाँ पर दो मुख्तलिफ फीमेल वोम बनी है और दोनों के अंदर मुख्तलिफ दो प्लेसेंटा बने हैं और दोनों को मुख्तलिफ प्लेसेंटा के जरिए खुराक मिल रही है। अब यहाँ पर ये मुख्तलिफ दोनों दो इंडिविजुअल के अंदर प्रोड्यूस हो जाएंगे। इसके अंदर अब कंडीशंस क्या होंगी कि यहाँ पर आकर हमारे पास हम देखते हैं कि ये जो फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं ये डिफरेंट सेक्सेस के हो सकते हैं, डिफरेंट जेंडर्स के हो सकते हैं। डिफरेंट सेक्स के भी हो सकते हैं और सेम सेक्स के भी हो सकते हैं, उसको भी यहाँ पर हम देखेंगे। और ये नॉन आइडेंटिकल होते हैं। अब यहाँ पर ये डिफरेंट सेक्स के क्यों होंगे, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर दो एग सेल थे और उनको दो स्पर्म क्या कर रहे थे, उनके साथ फर्टिलाइजेशन कर रहे थे, उनके साथ फ्यूज कर रहे थे। अब हम देखते हैं कि एक जो इंसान होता है उसके अंदर हम देखते हैं कि टोटल जो क्रोमोसोम होते हैं वो 46 होते हैं। अब इन 46 क्रोमोसोम के अंदर हमें पता है कि जो 44 क्रोमोसोम है उनको हम नाम देते हैं ऑटोसोम का, और इसमें जो 2 होंगे उसको हम नाम देते हैं सेक्स क्रोमोसोम। अब फीमेल की बात करें तो इसमें जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, दोनों एक्स एक्स होते हैं। अगर हम मेल की बात करें तो इसमें क्या होते हैं, एक्स वाई। तो ये हमारे पास क्रोमोसोम आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो एग बने हैं इसके अंदर तो जो क्रोमोसोम होंगे वो एक्स क्रोमोसोम है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं अगर तो इस एग को एक्स स्पर्म जो है, ऐसा स्पर्म जिसके पास एक्स क्रोमोसोम होगा, अगर वो इसके साथ फ्यूज करता है तो जो जाइगोट बनेगा, जो नया इंडिविजुअल बनेगा वो क्या होगा, फीमेल होगा। इस केस के अंदर अगर एक्स स्पर्म वाला जो क्रोमोसोम वाला जो स्पर्म है वो एग के साथ फर्टिलाइज करता है तो इसके नतीजे में जो चाइल्ड प्रोड्यूस होगा वो फीमेल होगी। अगर दूसरी कंडीशन में हम देखें तो अगर वाई, ऐसा स्पर्म जिसके अंदर वाई क्रोमोसोम मौजूद हो, वो एग सेल के साथ फर्टिलाइज करे, फ्यूज करे, तो इसके नतीजे में जो चाइल्ड प्रोड्यूस होगा वो मेल होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि फ्रेटर्नल ट्विंस में जो दो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होंगे वो सेम सेक्सेस के भी हो सकते हैं और डिफरेंट सेक्सेस के भी हो सकते हैं।